हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में एक आपका फिजिक्स पोर्शन है, लगभग चैप्टर नंबर 11 है। उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। क्लास 10th चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखो, आज हम केवल प्रकाश के परावर्तन की ही हम बात करेंगे, अपवर्तन की बात हम आज कुछ भी नहीं करेंगे। ये भी बात आती है साहब कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो आप बहुत करते भी हो बहुत। जैसे आप छोटे से थे तो आप क्या करते हो, कांच ले लेते हो, मतलब जिसमें आप शक्ल देखते हो कांच ले लेते हो। उस कांच को क्या करते हो, धूप में आप लेके खड़े हो जाते हो। जब धूप में खड़े होता है तब देखे होंगे दीवार पर क्या होता है, आप चमकाते हो या किसी के चेहरे पे आप चमकाते हो। तो वो कौन सी घटना है, प्रकाश का परावर्तन की ही घटना है। दूसरी एग्जांपल, जैसा कभी के क्लास में बैठ के करते हो, क्लास में आप नई नई घड़ी लेके आओ, किसी को दिखाना हो तो आप क्या करते हो, उस बच्चे के सर मुँह पे क्या करते हो, प्रकाश मारते हो। प्रकाश कैसे मारते हो, आप विंडो पे खिड़की के पास या दरवाजे के पास रहोगे तो उस पर प्रकाश पड़ेगा, फिर वहाँ से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। अब बात यहाँ आती है सबसे पहले कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो कुछ नहीं, प्रकाश का परावर्तन हम पढ़ते हैं। जैसे हमने बोला से एक समतल पृष्ठ लेंगे। अब समतल पृष्ठ जैसे कांच लिया, कांच में नीचे देखोगे ऐसे पेंट किया होता है। पेंट बोलो या उसे हम कलई बोल सकते हो। कलई अब ना देखो तो शीशे को आप तोड़ के पीछे देखोगे तो रेड कलर का क्या होता है, पेंट किया रहता है। अब परावर्तन क्या है, तब परिभाषा क्या दोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार वापस समझ लेते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला परावर्तन की परिभाषा, कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया, जैसे शीशा लेते हो तो सूर्य से क्या होता है, प्रकाश इधर आता है। अब शीशे पे पड़ने के बाद वो क्या होता है, परावर्तित होकर दीवार पर या किसी के घर में जहाँ चमकाते हो तो वहाँ पे चमकता है। क्यों चमकता है, क्योंकि यहाँ से प्रकाश आया, समतल पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में, मतलब पीछे नहीं गया, उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, वापस चला जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस सुन लो, प्रकाश का परावर्तन परिभाषा क्या दोगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये भी बात आती है भाई, परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं भी पढ़नी है। अब परिभाषा क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे पहले हम इसमें डाल देते हैं अभिलंब। या ना सबकी परिभाषा आपको याद होगी तो आगे के टॉपिक आपको समझ में आएगा। जैसे इसको हम कहते हैं समतल पृष्ठ, इसे कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण, इसे कहते हैं अभिलंब। सबसे पहले हमें बात आती है इसमें आपको पढ़ना क्या क्या, ये भी ध्यान देना। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, जिसे हम आई से दर्शाते हैं। इन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, जिसे हम आर से दर्शाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले अगर हम बात करें कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो हमने आपको अभी बताया कि कोई भी प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता हो तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। वापस सुन लो, कोई भी प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता हो तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
अब यहाँ परावर्तन में सबसे पहले बात आएगी समतल पृष्ठ क्या है। तो कुछ टेंशन नहीं, हमने आपको क्या बताया, इसके ऊपर पहला माध्यम और इसके नीचे दूसरा माध्यम, परिभाषा आपको सीधा सीधा दिख रहा है। ये जो समतल पृष्ठ है ये दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग बांट रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर पहला माध्यम नीचे दूसरा माध्यम, कैसे देखा, इसके ऊपर पहला इसके नीचे दूसरा, मतलब ये दोनों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। इसलिए परिभाषा हो गया कि दो माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। वापस सुन लो, समतल पृष्ठ क्या कर रहा है, इसके देखो ये समतल पृष्ठ है, इसके ऊपर पहला माध्यम इसके नीचे दूसरा माध्यम, माने ये दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। इसलिए परिभाषा आपको देना है तो आप दे सकते हो कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। वापस सुनो क्या बोला, दोनों माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। समतल पृष्ठ हो गया। समतल पृष्ठ के बाद आपका आता है साहब अभिलंब। ये अभिलंब है। देखो अभिलंब के नाम से पता हो जाना चाहिए, अभि माने होता है ऊपर नीचे, इसके ऊपर भी खींच सकते हो नीचे भी ले सकते हो। लंब माने लंबवत, मतलब यहाँ 90 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का? 90 अंश का। परिभाषा हो गया किसके 90, तो ये समतल पृष्ठ है, इसके देखो लंबवत हमने खींचा, ये समतल पृष्ठ है इसके लंबवत खींचा। इसलिए परिभाषा आपको अगर कोई पूछे तो आप दे सकते हो कि समतल पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। वापस सुन लो, अभिलंब की अगर कोई परिभाषा पूछे तो आप दे सकते हो कि समतल पृष्ठ के लंबवत, ये समतल पृष्ठ है इसके लंबवत देखो 90 अंश का कोण में ऐसा लंबवत खींचा, इसलिए परिभाषा देना हो तो आप दे सकते हो कि समतल पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब के बाद आपका आता है साहब आपतित किरण। तो कुछ नहीं टेंशन है, आपतित मान होता है पड़ना। तो ये देखो प्रकाश आ कहाँ रहा है, समतल पृष्ठ की ओर। परिभाषा हो गया कि समतल पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। वापस सुन लो, आपतित किरण की परिभाषा अगर कोई पूछे तो आप क्या दोगे, समतल पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। अगर कोई पूछे परावर्तित किरण किसे कहेंगे, तो परावर्तित माने वहाँ से दूर जाना। तो देखो यहीं से दूर जा रहा है नहीं जा रहा है, इसलिए परिभाषा हो गया कि समतल पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वापस सुन लो, आपतित किरण कोई पूछे तो आप दोगे कि समतल पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, और समतल पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। तीसरी बात आती है साहब आपतन कोण क्या है। तो देखो आप कोई भी कोण XYZ कोई भी कोण अगर बने तो कोण कितनी रेखा चाहिए, 2 रेखा कम से कम। बिना 2 रेखा मिले कभी भी यहाँ पे कोण नहीं बनेगा। तो यहाँ भी देखो 2 रेखा है नहीं, ये कोण है किसके किसके बीच है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच है। परिभाषा हो गया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे हम I से दर्शाते हैं। वापस सुन लो, आपतन कोण की परिभाषा पूछा जाए तो आप दे सकते हो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और अगर पूछा जाए भाई परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो आप ये भी दे सकते हो कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, देखो ये परावर्तित है ना और ये आपतित है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। वापस सुन लो, पहले प्रकाश का परावर्तन में क्या बोला कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा, इसमें परावर्तन संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं। परिभाषा मैंने आपको बताया, जैसे पहला पूछा जा सकता है भाई समतल पृष्ठ, दूसरा पूछा जा सकता है अभिलंब, तीसरा पूछा जा सकता है आपतित किरण, चौथा पूछा जा सकता है परावर्तित किरण, पांचवा आपतन कोण, छठा परावर्तन कोण। हमने पहले बोला समतल पृष्ठ क्या करता है, 2 माध्यम को अलग करता है। इसलिए परिभाषा हो गया कि 2 माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। दूसरा अभिलंब, पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण, देखो ये पृष्ठ के लंबवत है ना इसलिए लंबवत बोला, पृष्ठ के समतल पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण देखो ये पृष्ठ की ओर जा रहा है इसलिए बोलोगे आपतित, बोल सकते हो कि पृष्ठ की ओर जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। वापस सुन लो,
पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण पूछा जाता, आप दे सकते हो, ये क्या अनुसार आपतित किरण है, यह विलंब है। परिभाषा हो गया, आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। दूसरा आपको पूछा जाएगा भाई परावर्तन कोण, तो आप दे सकते हो कि अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कभी कभी 2 नंबर में पूछा जाता है कि परावर्तन का नियम बताइए, यही मेन है, क्योंकि ये हम तभी जानते जब ये सब जानेंगे तब। तो परावर्तन का नियम देखो, कोई नया नहीं है, परावर्तन का 2 नियम है। पहला नियम देखो, आप बुक सब कुछ यही सब देखोगे, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सा है, परावर्तित किरण। और ये कौन सा है, अविलंब। तीनों कहाँ मिल रहे हैं, एक ही समतल है और एक ही समतल के एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। परिभाषा हो गया, देखो दे सकते हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये समतल पृष्ठ है, यहाँ पे आपतित हुआ, यहाँ अविलंब है और यहाँ परावर्तित, तीनों अलग अलग, पॉसिबल नहीं है। और ये भी नहीं हो सकता कि 2 पृष्ठ है, मान लो यहाँ आपतित हुआ, यहाँ अविलंब और यहाँ से परावर्तित हो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। मतलब तीनों एक ही पृष्ठ के एक ही बिंदु पर होंगे, तीनों अलग अलग नहीं हो सकते। इसलिए पहला नियम आप दे सकते हो कि आप ये लिखोगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। क्या ना, उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये लिखो या ना लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, जाने दो। पहला नियम हो गया, वापस चलो पहला नियम। ये कौन है, आपतित किरण, ये कौन है, परावर्तित किरण और ये कौन है, अविलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। आप आकृति देखोगे पूरा का पूरा आ जाएगा। दूसरा नियम वही है। पहला ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, हमने लिखा आपतन कोण, कौन है, आई। और दूसरा कौन है, परावर्तन कोण, आर। दोनों बराबर होते हैं, मतलब आई बराबर आर। यही परावर्तन का नियम है। एक बार वापस सुन लेते हैं। परावर्तन का पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। इस बिंदु को हम आपतन बिंदु भी कहते हैं। पहला नियम हो गया। दूसरा बोला कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। यही आपका प्रकाश का परावर्तन है। आपको वापस समझ लो, प्रकाश के परावर्तन की पूरी परिभाषा बताता हूँ। परावर्तन, कोई भी प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाए, नीचे नहीं आना चाहिए, उसी माध्यम में ऊपर ही वापस लौट जाए, तो उस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें संबंधित कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा मैंने आपको बताया, समतल पृष्ठ क्या दोगे, 2 माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ को समतल पृष्ठ कहते हैं। दूसरा मैंने बोला अविलंब, पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अविलंब कहते हैं। आपतित किरण, पृष्ठ की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। पृष्ठ से दूर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण पूछा जाए तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण क्या दोगे, अविलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तीसरा आपका आता है भाई अपवर्तन का परावर्तन का नियम। तो पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही समतल के एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान समान होता है। इतना आपको अगर याद होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए आप जितना मैंने आज पढ़ा इतना आप पहले एक बार तैयार कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा।